सर्वेभ्यो नमो नमः। जय श्री श्री राम जी महाराज। मनुष्य के जीवन का जो सुख और दुख का कारण होता है मनुष्य स्वयं होता है। जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा है, उसके सामने आग का अंगारा रख दीजिए और पेय का दूध का एक प्याला रख दीजिए, वह बच्चा जो है उस अंगारे को भी छुएगा, अंगारे को भी प्राप्त करने की चेष्टा करेगा और उस दूध के प्यालों को भी अगर समय आया तो उसको भी प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। परंतु आकर्षणवश, भावीवश वह आग के अंगारे को जब छूता है तो उसे दुख होता है। करते हैं लोभ में ग्रसित व्यक्ति हानि लाभ जानते हुए अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोभ करता है। अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोग क्रोध करते हैं, अपनी निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोग दंभ पाखंड करते हैं, एक दूसरे के स्वार्थ का हनन करते हैं और अंततः उस दुख को भोगते हैं। अर्थात दुख और सुख हमारे ही हाथ में है। हम चाहें तो सुखी हो सकते हैं, हम चाहें तो दुखी। दुख सुख के साथ साथ लोगों को एक अपने मन की वृत्ति को, अपने मन की विषय वासनाओं को और अधिक प्राप्त करने की चेष्टा ही बार बार दुख देती है। लोग एक दूसरे का देख करके लोग उस विषय वासनाओं को उससे ग्रसित हो रहे हैं। हम अपने दुख सुख के स्वयं जिम्मेदार। हमें दुख चाहिए कि सुख चाहिए, इस संसार में सब कुछ विद्यमान है, परंतु जीव जो है हम क्या करते हैं कि दुख प्राप्त करने का सभी काम करते हैं, सुख का एक भी कर्तव्य नहीं करते। अगर सुख चाहिए तो उस अनंत आत्मा, परमात्मा, जगदात्मा, परमपिता परमात्मा के शरण में जाना होगा। सुख एक ही है, आनंद कहाँ है? वो सच्चिदानंद भगवान परमात्मा में आनंद है। आनंद की अनुभूति, आनंद की प्राप्ति उस परमात्मा में हो सकती है। अतः हमें उस परमात्मा की शरण लेनी चाहिए। अगर हमें आनंद चाहिए, वास्तविक सुख चाहिए, तो उस परमात्मा की शरण में हमें जाना पड़ेगा। और वह परमात्मा कब मिलेगा? भजन करने से, उस परमात्मा का चिंतन करने से, उस परमात्मा का मनन करने से वह परमात्मा मिलेगा। और जब वह परमात्मा मिल जाएगा तो सच्चिदानंद, वो सत्य स्वरूप जो आनंद है, ऐसा आनंद जो वास्तव में आनंद की अनुभूति करता है, वह ऐसा आनंद जो वास्तविक आनंद है। जब हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी, श्री राम जन्माष्टमी मनाते हैं तो क्या कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अर्थात वह आनंद कब प्राप्त होगा? जब सच्चिदानंद परम परिता परमात्मा को हम भजेंगे। उस परमात्मा को भजिए, उसके चरण शरण के आश्रित रहिए, तभी आनंद मिलेगा। परंतु हम जीव एकदम विपरीत, उस आनंद के विपरीत कार्य करते हैं। संत जन, विद्वान जन, शास्त्र वेद, हमारा धर्म कहता है कि उस परमात्मा की शरण में जाइए तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी, परंतु हम क्या करते हैं? उसके विपरीत कार्य करते हैं। जब ईर्ष्या, द्वेष, दंभ पाखंड के आश्रित हम रहेंगे, विषय वासनाओं के वशीभूत रहेंगे, इस माया जंजाल के चक्कर में हम पड़े रहेंगे, घर परिवार, सगे संबंधी, एक दूसरे की प्रसन्नता में, ये जो नश्वर संसार है, इस नश्वर संसार से प्रसन्नता की चाह रख करके इस संसार को प्रसन्न करने की जब हम चेष्टा रखेंगे, तभी हमें दुख की प्राप्ति होगी। उस परमात्मा से विपरीत जब हम कार्य करते हैं, इस जो ये नश्वर संसार है कि एक क्षण में संसार है, अगले क्षण रहेगा कि नहीं रहेगा कोई भरोसा नहीं। इस संसार में चल अचर जो स्थिर है, जो अस्थिर है, संसार में कुछ नश्वर है। चाहे सगे संबंधी हुए या हमारा शरीर हुआ या इस शरीर से उत्पन्न जितने भी विषय वस्तु हैं, सब कुछ नश्वर है। और हम जानबूझ करके उस परमात्मा से विमुख हो करके संसार से प्रसन्नता की प्राप्ति और संसार को प्रसन्न करने की, बरवश प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। परंतु ध्यान रखिए, ना इस संसार की किसी भी विषय वस्तु से ना हमें प्रसन्नता प्राप्त होने वाली है और ना ही इस संसार को हम प्रसन्न कर सकते हैं, और हमें अंततः दुख ही होता है।
और उस दुख को हम अपना भाग्य, अपने किस्मत और उस विधाता को दुख को प्राप्त करके उस विधाता को कोसते हैं कि ये विधाता हमें ऐसा क्यों हुआ। ना ही इसमें विधाता की कोई गलती है और ना ही आपके भाग्य की गलती है तो केवल आपके चयन की गलती है। दो मार्ग आपके पास थे, एक परमात्मा और एक संसार। इस संसार को प्राप्त करके इस संसार से प्रसन्नता की चाह रखना जो ये आपका निर्णय था, यही मिथ्या था। यह हम संसार को प्रसन्न कर लेंगे, संसार को प्रसन्न करके हम संसार को प्राप्त कर लेंगे और उस संसार की प्राप्ति के बाद हमें प्रसन्नता की प्राप्ति होगी, यही मूर्खता था और यही हमारा गलत निर्णय था। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उस परम पिता परमात्मा को भजिए। हाँ, संसार में जन्म लिए हैं, गृहस्थ आश्रम में जन्म लिए हैं, तो उसकी भी पूर्ति करना, उसके दायित्व का निर्वहन करना हमारा कर्तव्य है। परंतु केवल उसी की जी हजूरी में लगे रहें, उसी संसार के भरण पोषण में लगे रहें, तो हमें दुख ही मिलेगा। उस परम पिता, उस परम आनंद की प्राप्ति नहीं हमें कहीं प्राप्त होने वाली। उस परम पिता परमात्मा के साथ साथ इस मानव जीवन को वे धन्य करना है, तो एक ही मार्ग है, वह परमात्मा। उसका चिंतन, उसका मनन। पहले तो संत जनों का संग करिए, संत जनों के संग करने के बाद भजन कीर्तन सेवा समर्पण के बाद उस परमात्मा की प्राप्ति कीजिए। इसके साथ साथ ही मन में जो द्वेष, दंभ, पाखंड, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, काम, क्रोध इत्यादि जो भरे, इन सब से निवृत्ति ही उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति का प्रथम चरण है। आपको अगर प्रसन्न होना है, आपको अगर सुख पूर्वक रहना है, तो उस परमात्मा को भजिए। उस नारायण को प्राप्त करना है तो केवल उनकी चरण शरण में जाइए। इस संसार की प्राप्ति करके आप प्रसन्नता चाहेंगे तो प्रसन्नता होने वाली नहीं है। अगर प्रसन्न होना है, वास्तव में अगर इस जीवन को धन्य करना है, प्रसन्न करना है, तो धर्म ग्रंथों का अध्ययन करिए, भागवत महापुराण का अध्ययन करिए, श्री रामचरितमानस का अध्ययन करिए। वास्तविक आनंद की अनुभूति आपको यही मिलेगी, अन्यत्र कहीं मिलने वाली नहीं है। ये संसार जो है दुखदायी है, नश्वर है, दिवा स्वप्न है। एक होता है रात्रि स्वप्न, एक दिवा स्वप्न। रात्रि स्वप्न में जब हम आंख मूंदते हैं, सोते हैं, तो अनेक प्रकार का स्वप्न हमें दिखता है, परंतु जब हम जाग करके जब आंख खोलते हैं इस संसार में और यहाँ की विषय वस्तु को देखते हैं, जिससे हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, तो यह संसार जो दिवा स्वप्न है भैया, यह दुखदायी ही है। इसमें प्रसन्नता प्राप्त होने वाली नहीं है। प्रसन्नता प्राप्त आपको होगी कि जब इस दिवा स्वप्न से थोड़ा और ऊपर उठेंगे और उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, वास्तविक आनंद की अनुभूति आपको वही मिलने वाली है। वो मिलेगी कैसे? भगवान कहते हैं कि सन्मुख हो जीव मोहि जब वही जन्म कोटि अघनाश है। भगवान जो नारायण है उनकी शरण में जाएं हम, हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे और उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होगी। वास्तविक आनंद की अनुभूति उस नारायण के चरण शरण में है। अतः हम सभी का एक ही कर्तव्य है और एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि इस मानव जीवन को धन्य करना है तो उस परम पिता परमात्मा को भजें। जय श्री राम जी महाराज। सर्वभ्यो नमो नमः। आप सभी को जय जय श्री सीताराम।